नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य से संबंधित एक और वीडियो ले आई हूँ और इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने आदिकाल को पूरा किया है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लें, इसके बाद आप इसको देखें। इससे एक तारतम्यता बनी रहेगी और पहले की भी क्लासेस की बातें आपको समझ आएंगी। और इसी प्रकार से मेरा प्रयास रहेगा कि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ लें, समझ लें और इससे हमारी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो इसके बाद फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे रीतिकाल, आधुनिक काल और फिर अन्य विधाओं से संबंधित और काव्यशास्त्र और व्याकरण पर भी हम बात करेंगे। तो आप और किस टाइप की वीडियो चाहते हैं ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि पहले हम और कौन से विषय को देख सकते हैं, या आप चाहते हैं क्या पहले हमें काव्यशास्त्र आदि को देखना चाहिए, या इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम यहाँ देखेंगे। तो है कि शुक्ल जी ने भक्ति काल जो कि पूर्व मध्यकाल का जो समय है संवत 1375 से 1700 तक माना है। ठीक है, अब ये शुक्ल जी के अनुसार है दोस्तों, और कुछ लोग जो है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के रूप में भक्तिकाल और रीतिकाल के समय को विभाजित करते हैं। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। तो यहाँ हम शुक्ल जी के अनुसार जो समय सीमा है भक्ति काल की वो 1375 से 1700 तक मानी जाती है, संवत में है ये। भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है, यही विभाजन सर्वमान्य है। ठीक है, तो भक्ति काल को निर्गुण धारा, सगुण धारा और निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी धारा माना है। तो ज्ञानाश्रयी अर्थात संत शाखा और सूफी शाखा यानी प्रेम मार्गी। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत इनको विभाजित किया गया है। इस काल को 6 प्रकरण में इन्होंने बांटा है आचार्य शुक्ल के अनुसार है दोस्तों। ये प्रकरण 1 में भक्ति काल का एक सामान्य परिचय है। प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा है। प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा। प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा और प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और प्रकरण 6 में हम देखते हैं सगुण धारा और भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया गया है। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त एक विवरण दिया है। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार थी, जिसके विषय में ये कोट है, उनका कोटेशन है, यानी उनका कथन है कि देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देवी मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में वे अपनी वीरता के गीत न तो गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो दोस्तों, ये आचार्य शुक्ल का कथन है, जो वो बता रहे हैं कि क्या ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसके कारण भक्ति ये जो प्रवृत्ति है उसका एक आरंभ हुआ और लोग भक्ति की तरफ अग्रसर हुए। अब ये राजनीतिक था, अब ये धार्मिक विषय में वो लिखते हैं कि वज्रयानियों सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिम भागों में रमते चले आ रहे थे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध जो है देश के किस भाग में थे, तो ये पूर्वी में और नाथ जो है पश्चिमी में थे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसी बात से उनका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। तो आप इस तरीके से देख सकते कि ये राजनीतिक हमने देखा प्रवृत्ति क्या थी और क्या स्थिति थी। अभी धार्मिक, अब आगे बढ़ते हैं कि भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर भारत का संबंध। तो इस पर इनका क्या कथन है देखते हैं दोस्तों। तो भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। और
भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धर्म और साधना के विषय में शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण मत हैं यहाँ पर, जो कई बार प्रश्नों के रूप में भी आते हैं। आप एक बार ध्यान से देखें इसे, कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। दोस्तों, एक साधारण प्रश्न हो सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार धर्म का प्रवाह कितनी धाराओं में चलता है और कौन कौन सी धाराएं हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूरी सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। साधना की जो 3 अवयव है, जो कि कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है? प्रेम और श्रद्धा के योग से। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य, विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चलता आ रहा था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत परिवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। सिद्धोनाथों की कर्म संबंधी अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखा है, उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृति धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए। उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का अंतः साधना में कोई स्थान न था। मंत्र, तंत्र, उपचार और अलौकिक सिद्धियों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को लक्ष्य करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। दोस्तों, ये वाला जो कथन है बहुत बार आता है कि किसका कथन है, किसका पद है, और इसका सही जवाब तुलसीदास है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को आगे लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव की दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की 2 धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रहीं। निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में विभक्त किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के संदर्भ में कुछ बिंदु देखें। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही है। दोस्तों, ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है। यह शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों की प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना
और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में हैं। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय, संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर आचरण की। दोस्तों, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया है कि कैसे संत मार्ग का एक आरंभ हुआ, और वहाँ नामदेव से उसका आरंभ हम मानते हैं। और उससे पहले हमने जो प्रकरण देखे थे उस प्रकरण में हमने देखा कि इसका आरंभ कैसे हुआ और उसकी राजनीतिक क्या स्थिति थी और धार्मिक स्थिति किस प्रकार से थी। तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि ये किस प्रकार से काम कर रही थी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि अशिक्षित, यहाँ पे वो बता रहे थे कि संतों की जो रचनाएं थी उसमें उस प्रकार का एक आकर्षण नहीं था कि संस्कृतबद्ध हो जो कि शिक्षित जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और ये जो अशिक्षित या सामान्य जन जो थे उन पर उनका प्रभाव अधिक दिखाई देता है और उनकी तरफ ज़्यादा जो है वो जुड़ाव महसूस करते हैं। अब शुद्धता पर जोर देकर आडंबरों का तिरस्कार करके आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें धर्म सुधारक की उपाधि दी। वह इसी बात को ध्यान में रखकर प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में ये बातें कही गई हैं कि इनकी प्रेम कथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं, और इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ हेरफेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध कर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में मिलती है। शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है जैसे ईश्वरदास की सत्यवती कथा। अब सूफियों के रहस्यवाद के विषय में लिखा है कि बीच बीच में रहस्य परोक्ष की ओर जो मधुर संगीत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है।
जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ, योग व रसायन की कुछ बातों को भी अपनी कहानियों में स्थान दिया है, अर्थात उनके यहाँ भावात्मक व साधनात्मक दोनों रहस्यवादों का निर्वहन है। अब आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के 2 भेद किए हैं, उसके विषय में दोस्तों हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से भेद हैं, साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद। जिस रहस्यवाद का आधार योग है वह साधनात्मक रहस्यवाद है, और जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत है वह भावात्मक रहस्यवाद है। साधनात्मक रहस्यवाद में योग के अप्राकृतिक और जटिल आसन, कर्म कांड, तप, काया कष्ट, बरबस इंद्रियों का दमन आदि है। इस प्रकार साधक मन अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार तथा अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करता हुआ भगवान के निकट पहुंचने का प्रयत्न करता है। तंत्र व रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं, पर उनका स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। भावात्मक रहस्यवाद की कई श्रेणियां हैं, जिनमें से किसी एक रहस्य भावना को आधार मानकर भक्त सरल व मधुर भाव से श्रद्धारत होता है। भक्त और साधक में अगाध विश्वास तथा आत्मसमर्पण की भावना प्रबल रहती है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्म की ही कल्पना होती है। उसके बाद दोस्तों रसेश्वर दर्शन के विषय में हम पढ़ते हैं कि शैव दर्शन जो है उसकी प्रमुख शाखा पशुपति के 6 उपभागों में से एक है। यह दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर को अमर बनाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अमरत्व की प्राप्ति केवल पारे अर्थात पारद के माध्यम से संभव है। शैव दर्शन में रसेश्वर अर्थात पारे को शिव का वीर्य व गंधक को पार्वती का रज माना गया है। इसके सृजनात्मक मिलन से ही अमर शरीर की उत्पत्ति संभव है। यह अद्वैत दर्शन का पोषक है। संवत की 10वीं शताब्दी में सोमानंद ने शिव दृष्टि ग्रंथ में इसकी विशद व्याख्या की। यह प्रमुख 6 दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। जायसी की पद्मावत में रसेश्वर दर्शन भी मिलता है। अब सर्वदर्शन संग्रह, यह मध्वाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित ग्रंथ है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें मध्वाचार्य ने 16 दर्शनों का वर्णन किया है, जिसमें रसेश्वर दर्शन भी एक है। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य से भिन्न है। ठीक है, अब आगे देखिए कि विभिन्न धाराओं की कर्म संबंधी अवधारणा के विषय में क्या लिखा गया कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि राम भक्ति शाखा में क्या है, क्या विशेषता थी कि इसमें जो है रमणीय अभिव्यक्ति थी, लोक की रक्षा थी, और कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम का स्वरूप अधिक था। अब भक्ति काल में मिलने वाले प्रेम तत्व को लेकर इन्होंने लिखा कि कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों में जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने, दोस्तों एक मिनट, हाँ, तो फल यह हुआ कि उसने विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न हो पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य समन्वय रहा। सगुणोपासक भक्त भावना के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं,
उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं रखेंगे, क्योंकि इससे पहले कई वीडियो हमारे बहुत लंबे हो गए थे, तो इसलिए अब हम एक एक प्रकरण को कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा यानी 2 प्रकरण को ज़्यादा से ज़्यादा रख के हम वीडियो बनाएं। कभी कभी वीडियो लंबा हो जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँगी आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।